दुनिया अभी एक बहुत ही रोचक दौर से होकर गुजर रही है। उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, विकास के विचार। इस श्रृंखला में हम आपको दुनिया में होने वाली तमाम रोचक घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे, आपसे विचार शेयर करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो घटना हो सकती है किसी देश से संबंधित, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसकी पृष्ठभूमि हो सकती है, उसका इतिहास हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपसे जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे, अपने विचार आपसे साझा करेंगे और आपके विचारों को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज हम विकास के विचार की पहली कड़ी से। इस पहली कड़ी में आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा जिस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पिछले 1 साल से आप लगभग रोज़ टीवी पे कुछ न कुछ सुनते होंगे, अखबारों में कुछ न कुछ पढ़ते होंगे। यानी पिछले 1 साल से जो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति के बारे में क्या खास है, आज मैं आपको उस बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और वो व्यक्ति हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। पिछले साल 2025 में आपने ज़्यादातर अखबारों में जो पढ़ा होगा या टीवी पे जो देखा होगा, वो ये दावा करते हुए कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए और उसके लिए कहीं न कहीं वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते थे। लेकिन उसके उलट 2026 का आगाज़ एक अलग तरीके से हुआ। 2026 की शुरुआत के 3 दिन यानी 72 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को घर से उठा के वो अमेरिका ले आए। यह अपने आप में बहुत ही अजीब चीज़ है। शायद ही आपने अपने जीवन में कभी ऐसा सुना होगा कि किसी देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उसके घर से फोर्सफुली सेना के द्वारा उठा लिया गया हो और उसे दूसरे देश ले जाया गया हो। लेकिन ऐसा अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में किया। तो आखिर वो ट्रंप जो पिछले साल तक दुनिया में शांति की बात कर रहे थे और शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे, वो इस साल की शुरुआत में अचानक मिलिट्री ऑपरेशन में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाने लगे। वेनेजुएला के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पे भी अपने कब्जे की बात कही, यानी कि वो चाहते थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो। साथ में ही उन्होंने कनाडा को लेकर भी कुछ इस तरीके के बयान दिए। पहले भी वो कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाना चाहते थे। इसी तरीके से वो इस साल खास तौर से एक ऐसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं या एक ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेके पूरी दुनिया में हलचल है और पूरी दुनिया में चिंता की लकीरें हैं। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ही एक ऑटोनोमस पार्ट है और डेनमार्क एक नेटो कंट्री है, यानी कि वो एक नेटो कंट्री में ही, एक नेटो कंट्री के ही जिसके वो सबसे बड़ी पावर मानी जाती है अमेरिका, उसके ही एक ज़मीन पे कब्जा करने की बात कर रहा है। ये सुनने में बहुत अनयूजुअल है और इसलिए यूरोप के लगभग सभी देश, सभी बड़े देश, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, इसको लेकर के बहुत चिंतित भी हैं और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर भी की है। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप हैं क्या? एक पीस मेकर या एक वॉर मॉन्गर, एक्सपेंशनिस्ट, विस्तारवादी व्यक्ति? आज मैं आपसे एक ऐसा किस्सा साझा करने की कोशिश करूंगा, आपको एक ऐसा किस्सा बताने की कोशिश करूंगा जिसके ज़रिए आप और हम दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप को समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअली में हैं क्या। इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले साल 20 जनवरी को, यानी कि 20 जनवरी 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर के व्हाइट हाउस में पहुंचे, व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस भी होता है और वहाँ पे उनका ऑफिस भी है। तो वहाँ पे एक ऑफिस है प्रेसिडेंट का, जिसे हम ओवल ऑफिस कहते हैं। ओवल ऑफिस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका शेप ओवल शेप है। उस ऑफिस में प्रेसिडेंट की चेयर है और उसके बगल में एक विजिटर्स की चेयर है जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके पीछे की वॉल पे बहुत सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की पोर्ट्रेट्स यानी कि पेंटिंग्स लगी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब ओवल ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने उस ओवल ऑफिस पे एक नज़र डाली। उसमें उनको उसकी दीवार पे तमाम पुराने प्रेसिडेंट की पोर्ट्रेट और पेंटिंग टंगी हुई दिखाई दी, लेकिन वो एक खास प्रेसिडेंट की पेंटिंग तलाश रहे थे जो उस वॉल पे उस वक्त नहीं लगी हुई थी। उन्होंने इस बारे में जब व्हाइट हाउस में पता किया, ये जानने की कोशिश की कि इस प्रेसिडेंट की पोर्ट्रेट ओवल ऑफिस में तो नहीं है, क्या व्हाइट हाउस के किसी और हिस्से में लगी हुई है। तो उनको तमाम खोजबीन के बाद ये पता चला कि उस प्रेसिडेंट की जो पेंटिंग है वो व्हाइट हाउस में कहीं भी नहीं है। जब उन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की
तो उन्हें पता चला कि अमेरिका की जो संसद है, वहाँ की जो लोअर हाउस है, वहाँ की जो लोकसभा है, उसमें उन फॉर्मर प्रेसिडेंट की पेंटिंग टंगी हुई है। जैसा कि हमारे देश में, हमारे देश की जो लोकसभा है, वहाँ पे भी पुराने प्रधानमंत्रियों या पुराने वरिष्ठ नेताओं की पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। ये जानने के बाद उन्होंने वहाँ की लोकसभा के स्पीकर से बात की और उसको ये ऑफर दिया कि आप यहाँ से एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की पेंटिंग ले जाओ और उस लोकसभा में जो पेंटिंग टंगी हुई है एक पुराने राष्ट्रपति की, उसको उतार के हमें दे दो। स्पीकर उन्हीं के पार्टी के थे, वो उनके इस बात को मान लिया उन्होंने, और वो पेंटिंग, उस फॉर्मर प्रेसिडेंट की पेंटिंग वहाँ की लोकसभा से उतार करके ला के यहाँ ओवल ऑफिस में टांग दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन प्रेसिडेंट था जिसकी पेंटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान थे कि उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में उसे चेक करवा लिया और जब नहीं मिला तो वहाँ की संसद से उतरवा के अपने ओवल ऑफिस में ला के टंगवा दिया। वो प्रेसिडेंट थे अभी से 180 साल पहले जेम्स के पॉक, यानी कि अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति, जो 1845 में राष्ट्रपति बने थे और 1845 से 1849 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेम्स के पॉक ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से ट्रंप उनको लेकर के इतने आश्वस्त थे, या उनके ऊपर इतने फिदा थे, या उनके इतने बड़े फैन थे कि वो उनकी पेंटिंग को संसद से उतरवा के ओवल ऑफिस में ला के उन्होंने लगवाई पेंटिंग। दरअसल जेम्स के पॉक को अमेरिका के इतिहास का सबसे विस्तारवादी प्रेसिडेंट माना जाता है। यानी कि जेम्स के पॉक जब 1845 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका का भूगोल जो आज आप देखते हैं, या अमेरिका का मैप जो आज आप देख रहे हैं, ये वैसा नहीं हुआ करता था। अमेरिका आज की तुलना में काफ़ी छोटा हुआ करता था। उन्होंने कई राज्यों को दूसरे देशों से जीत करके या संधि करके अपने देश में, यानी कि अमेरिका में मिलाया। जैसे ओरेगॉन, टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, ऊटा, ऐसे तमाम राज्यों को उन्होंने या तो मैक्सिको से या ब्रिटेन से संधि करके, युद्ध करके उसे जीता और अमेरिका का हिस्सा बनाया। ऐसा कहा जाता है कि अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग 10 लाख स्क्वायर मील एरिया विस्तार किया। तो इस तरीके से उन्हें अमेरिका के इतिहास का सबसे विस्तारवादी प्रेसिडेंट माना जाता है, जिसने अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया और उसे अमेरिका का हिस्सा बना दिया। अब ये सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आदर्श जेम्स के पॉक हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसी रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जेम्स पॉक की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी 21वीं शताब्दी के विस्तारवादी राष्ट्रपति के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? दिलचस्प बात इसमें ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट हैं और वो लगभग सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के, यानी कि जो विपक्षी पार्टी है, उसके पहले जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनकी आलोचना करते रहे हैं। और जेम्स के पॉक भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट थे। तो बावजूद इसके कि वो विपक्षी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, इसके बावजूद ट्रंप जेम्स के पॉक के फ़ैन हैं और उनकी पेंटिंग को संसद से मंगवा के यहाँ लगवाया और अब उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस मेकर हैं या वॉर मॉन्गर हैं, एक्सपेंशनिस्ट हैं, लेकिन जेम्स के पॉक के एक बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ये भी हो सकता हो आने वाले वक्त में वो इस विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाएं और जेम्स पॉक की तरह ही अमेरिका के क्षेत्रफल का विस्तार करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जेम्स के पॉक ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी, एक और बहुत अच्छा काम किया था कि जेम्स के पॉक टैरिफ के खिलाफ थे। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रंप भी टैरिफ को उतनी तवज्जो नहीं देंगे और जेम्स के पॉक के इस दूसरे इम्पॉर्टेंट काम को, जब जेम्स के पॉक ने अपने कार्यकाल के दौरान टैरिफ कम किया था, तो वैसे वो भी दुनिया के तमाम देशों पे टैरिफ कम करेंगे, जिसमें भारत भी है। आने वाले और एपिसोडों में मैं आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारियाँ साझा करता रहूँगा और आपको अलग अलग विषयों के बारे में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, अलग अलग दिलचस्प व्यक्तियों के बारे में कुछ न कुछ रोचक बताता रहूँगा। आप भी अगर चाहें तो किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपने कोई विचार साझा करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस मेल आईडी पे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को, आपके सुझाव को अमल में लाया जाए और आप जो जानकारी चाहते हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तो विकास के विचार के अगले एपिसोड में
फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, किसी दिलचस्प रोचक जानकारी के साथ, और आपके द्वारा सुझाए गए विषयों पे भी मैं विचार करूँगा। धन्यवाद।